आपका खैर मकदम करता हूँ जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और आपने पार्टी को टिकट के लिए अप्लाई किया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत अरसे के बाद आज आपसे रूबरू मुलाकात हो रही है। मेरी अपनी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा मौका मिले कि हम आमने सामने गुफ्तगू करें, बैठे एक दूसरे को देखें और एक दूसरे की बातें भी सुनें। तो अल्लाह ताला इसी बहाने वो दिन लाया है कि आज अटक, चिकवाल, तलागंग और जेलम हमारे सामने बैठे हैं जी। इससे पहले हमने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये अच्छा खासा तवील चूँकि अपना मामला था, तो फिर हमने सोचा इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करें और पहले रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को कर लें, फिर बाकी जो अजला हैं डिवीज़न के उनको कर लें। तो बाहर बहुत गैप के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हम नज़रों से ओझल रहे हैं लेकिन दिल के बहुत करीब रहे हैं। और मैं भी बहुत आपके बारे में भी, मुल्क के बारे में भी सोचता रहा। मैंने बड़ा याद रखा हर मामले को, हर अपने दोस्त को, अपने साथी को मैं भूला नहीं। और वहाँ से कौम के लिए भी दुआ और दवा जो भी मैं कर सकता था वो करने की कोशिश करता रहा। तो अल्लाह ताला से आज भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम को मुश्किलों से बाहर निकाले और हम सब के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए अल्लाह ताला आसानी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और बड़ा मुश्किल दौर देखा है इस कौम ने पिछले 4 सालों में। इससे पहले वाक़अतन 2017 तक, जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा दौर था और तरक्की अरूज पे थी। मुल्क के अंदर कोई मुआशी, इक़्तिसादी, मुआशरती या समाजी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और हर लिहाज से पाकिस्तान के अंदर मुआशरा भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, फल फूल रहा था, इक़्तिसादी तरक्की भी हो रही थी और जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे वो भी बहुत अच्छे चल रहे थे। दुनिया भी देख रही थी और दुनिया भी इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में अब बहुत आगे है और आइंदा चंद सालों में ये न सिर्फ खित्ते की बल्कि इस दुनिया में इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी। तो वो पता नहीं एक ख्वाब था जो अधूरा रह गया, उस ख्वाब को पूरा होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे अवामिल बीच में आ गए, ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले चलते एक भागते पाकिस्तान को, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। और आपने देखा कि इकॉनमी भी हमारी उसी वक्त से जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही है, चली गई। उसी वक्त से हमारा जो है वो इक़्तिसादी तरक्की भी हमारी बिल्कुल बंद हो गई। उसी वक्त से जीडीपी रेट जो हमारा जो है ग्रोथ रेट जो है वो भी नीचे गिर गया और फिर उसी दिन से हमारा रुपया भी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। और उस वक्त आप देखें ना 4 साल रुपया एक जगह पे रहा है और
उसमें अपना कोई कमी बेशी नहीं आई। 4 साल, आज तो 4-4 घंटे बाद, उसके बाद 4-4 घंटे बाद रुपया जो है ना अपनी जगह से हिलता रहा। और जब ये करेंसी आपकी डिस्टेबलाइज होती है तो फिर आपकी हर चीज़ डिस्टेबलाइज होनी शुरू हो जाती है। आज अगर गरीबों के लिए महंगाई इस मुल्क के अंदर अगर है, अब पाकिस्तान के अवाम के लिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी इकॉनमी मिसमैनेज हुई। और ये सही आप इसका इदराक करें कि मिसमैनेजमेंट कब से शुरू हुई है। ये 2019 से शुरू हुई और फिर 2000 शहबाज साहब ने कब लिया अपने 2022 तक तो बहुत ज़्यादा जो है वो गिरावट हो गई थी हर चीज़ में। 2022 तक तो हर चीज़ का बट्टा बैठ गया था और उसको ना आके तो ये अपना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था। तो मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की बागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के एक अनाड़ी के हाथ में दे दें। और ये आपने आपकी आंखों ने देखा है 2013 से लेके 2017 तक जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, तो मुल्क तरक्की की रफ्तार में कैसे दौड़ रहा था, पूरी कौम ने देखा है। और उस वक्त ये बातें हो रही थी 2017 में, हालांकि इलेक्शन 2018 में होना था, मैं जब वज़ीर आज़म था, कि जी ये अगली टर्म भी PMLN जीत रही है। ये 2016-17 में ये बातें शुरू हो गई थी और हमने 2013 में ये शहबाज साहब भी, ये बाकी साहबान भी, डार साहब भी, मैं नाम सबके नहीं लेता, बहुत सारे हजरात ने मुझे कहा जी कि आप बस इलेक्शन की कैंपेन में 2013 में आप कहें जी हम बिजली जल्द से जल्द लेके आएंगे, लोड शेडिंग का जल्द से जल्द ख़ात्मा करेंगे। और आप कह दें, आप 6 महीने कह दें, आप 1 साल कह दें। तो मैंने कहा भाई ना 6 महीने में ये मुमकिन है, ना ये 1 साल में मुमकिन है, इसको वक्त लगेगा। और मैं ऐसी कोई बात कभी नहीं कहूँगा और ना मैं कहने का आदी हूँ जो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, मैं कैसे कह दूँ। तो मैंने इलेक्शन में फ़ैसला किया कि मैं लोगों के साथ सच बोलूँ और मैं कोई उनको चक्करबाजी ना करूँ, सबज़बाग ना दिखाऊँ, कोई धोखा फ़रेब फ्रॉड ना करूँ। मैं उनको कहूँ कि मैं अपने दौर में, हम अपने 5 साला दौर में इंशाल्लाह इस लोड शेडिंग का ख़ात्मा करेंगे। मुझे कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत लोग मायूस हो जाएंगे, वो कहेंगे ये तो 5 साल लग जाएंगे हमें, मज़ीद कोई इंतज़ार नहीं करेगा। मैंने कहा फिर जो काम मैं 5 साल से पहले समझता हूँ कि नहीं हो सकता तो मैं कैसे कहूँ, मैं नहीं कह सकता। मेरी अपनी भी कोई क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो इन्हीं चीज़ों से क्रेडिबिलिटी बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो मैं ऐसा कोई बात या कोई ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे क्रेडिबिलिटी हमारी जो है ना वो ख़त्म होकर रह जाए या स्टेक पे आए। तो मैंने कहा, इलेक्शनों में कह दिया मैंने कि जी हम 5 साल में अपने इस दौर में करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट दिया।